साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया है टीकाकरण, उसके संबंध में विस्तार से साथियों चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों मैं। सबसे पहले अपन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे जो टीका के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उसके बारे में, फिर जो टीका लगाया जाएगा गाय और भैंस को, बकरी और भेड़ को, मुर्गी को और सूअर को, इन सब पे साथियों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो अपना पॉइंट है कि पशु टीकाकरण का इतिहास, इस पे चलते हैं साथियों। तो सन 1881 में साथियों एंथ्रेक्स नाम का जो टीका किसने बनाया था? लुई पाश्चर ने बनाया था। ये कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि एंथ्रेक्स टीके का आविष्कार किसने किया था तो आपको लुई पाश्चर बताना है। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कौन सी सन में? 1881 में। अब जब आपसे पूछा जाए जो गाय को जो चेचक का टीका था, ये 1897 में इसका आविष्कार किया गया। एडवर्ड जेनर ने किया। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये दो साथियों ज़्यादा मोस्ट हैं, इनको आप थोड़ा इम्पोर्टेंट मान लें और इनको थोड़ा दो बार देख लें और याद कर लें। अगला साथियों 1913 में रिंदर पेस्ट, ये क्या था सर? ये घातक पशु रोग है जो भारत में आविष्कार किया गया। 1950वीं सदी में साथियों ब्रुसेलोसिस, ये वैश्विक स्तर पर इसका आविष्कार किया गया। ये ब्रुसेलोसिस एक रोग है, इसका आविष्कार किया गया था। 1960 के दशक में साथियों मुर्गी को जो चेचक का टीका लगा, इसका आविष्कार अमेरिका में किया गया था। 1980 के दशक में साथियों पेरवियर नाम का जो टीका था, इसका आविष्कार भारत में किया गया था। सन 2000 सदी में साथियों FMD अर्थात खुरपका मुंहपका जो रोग था, यह विश्व भर में इसका आविष्कार किया गया। वर्तमान में साथियों के विभिन्न रोग फैल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इनका आविष्कार किया जा रहा है। तो साथियों इस आविष्कार के अंदर के ज़्यादा मोस्ट केवल एंथ्रेक्स रोग और चेचक का टीका रोग, ये ज़्यादा है, जिसको आप अच्छी तरह से देख लेना। अगली चीज़ है साथियों पशु टीकाकरण काम में लिए जाने वाले औजार। तो साथियों सबसे पहले है सिरिंज। साथियों ये सिरिंज किस काम में आती है? ये साथियों पशु के शरीर में इंजेक्ट करने के लिए, उसको इंजेक्ट करने के लिए काम में आती है। सुई साथियों सिरिंज के साथ टीका लगाने के लिए काम में ली जाती है। टीका एक बोतल होती है जो टीका रखने के लिए काम में ली जाती है। आइस बॉक्स होता है जो टीके को ठंडा करने के लिए जाता है। कॉटन लिया जाता है, ये आपको पता ही है। और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिया जाता है। ये क्या करता है साथियों? संक्रमण रोकने के लिए त्वचा की सफाई के लिए लिया जाता है। अगला साथियों डॉक्यूमेंट शीट, ये टीकाकरण रिकॉर्ड रखने के लिए लिया जाता है। और ग्लव्स साथियों ग्लव्स जो हाथों को संक्रमण से बचाने के लिए पहनते हैं, वो चीज़ हो गई। सुरक्षा बॉक्स होता है, सेफ्टी बॉक्स, ये उपयोग में की गई सुई और सिरिंज को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। मापने वाला टैप, टीका लगाने से पहले पशु का वजन मापते हैं तो उसे एक टैप के माध्यम से नापा जाता है। एक होता है मार्कर, जो टीका लगा गए पशु को चिन्हित करने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार के ये साथियों ये औजार काम में लिए जाते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं गाय और भैंस को लगाए जाने वाले टीकों के संबंध में। सबसे पहले है FMD टीका। जब आपसे पूछा जाए FMD टीका ये कौन सा रोग के लिए लगाया जाता है? मुँह खुर रोग आता है, मुँहपका खुरपका जो रोग होता है उसके लिए कौन सा टीका लगाए जाते हैं? FMD टीका लगाए जाते हैं। और ये कब लगता है साथियों? हर 6 महीने में लगेगा। गाय और भैंस की बात कर रहे हैं अपन। अगला साथियों जब एंथ्रेक्स की बात करें तो जब एंथ्रेक्स नाम का रोग हो जाता है तो ये हर साल लगाना चाहिए। ब्रुसेलोसिस साथियों, ये भी ब्रुसेलोसिस रोग हो जाए तो हर बार जीवन में एक बार ही जीवन में लगाना चाहिए। जब पूछा जाए गाय और भैंस को जीवन में एक बार कौन सा लगाया जाता है टीका, तो आपको बताना है ब्रुसेलोसिस टीका लगाया जाता है। अगला साथियों HS, ये साथियों गलघोटू जब रोग हो जाता है, कौन सा? गलघोटू रोग हो जाता है तो HS नाम का टीका लगाया जाएगा। ये हर साल लगाया जाता है। जब ब्लैक क्वार्टर नामक रोग हो जाता है तो BQ ब्लैक क्वार्टर टीका लगाया जाएगा, जो कि हर साल लगाया जाता है। जब लंपी त्वचा रोग हो जाता है तो LSD नाम का टीका लगाया जाएगा, लंपी स्किन डिसीज, ये हर साल लगाया जाता है साथियों। अधिक जानकारी के साथियों प्ले स्टोर से आप वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला साथियों
बकरी और भेड़ को लगाए जाने वाले टीकों का वर्णन। साथियों, बकरी को सबसे पहले जो टीका है पीपीआर, ये साथियों पशुधन प्लेग रोग, जब प्लेग रोग हो जाता है तब पीपीआर लगाया जाता है। इसके समयावधि साथियों 3 से 4 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और इस टीके की आवृत्ति हर कहना मतलब कब लगाना चाहिए, हर 3 साल में इसको लगाना चाहिए। आप बकरी और भेड़ को साथियों जब एंथ्रेक्स रोग हो जाता है तो 6 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगाना चाहिए। एफएमडी टीका जब मुंह खुर प्रकार रोग हो जाता है तब 4 से 6 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर 6 महीने में इसको लगाना चाहिए। बकरी और भेड़ की बात चल रही साथियों। सीसीपी, ये साथियों कॉन्टेजियस कैप्रिन प्लूरोपन्यूमोनिया नामक रोग होता है, तब ये लगेगा सीसीपी टीका। ये 6 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगाना चाहिए। ईटी का टीका साथियों जब आंत्र में विषाक्तता हो जाती है तब लगेगा। ये 3 महीने की उम्र में पहला टीका लगाना है और हर साल लगेगा। SHPR नाम का जो टीका है साथियों संक्रामक कैंपिन इन्फ्लुएंजा जब बीमारी हो जाती है तब लगाया जाता है। ये 6 से 8 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा, हर 2 साल में लगाना चाहिए। ब्लैक क्वार्टर साथियों, ये ब्लैक क्वार्टर नाम का रोग हो जाता है तो 6 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगाना चाहिए। अगला साथियों मुर्गी को लगाए जाने वाले टीकों का वर्णन। साथियों मुर्गी को न्यूकैसल डिजीज, जब न्यूकैसल डिजीज नाम का जो टीका होता है, यह रानीखेत रोग हो जाता है तब लगाया जाता है। इसके समयावधि 7 दिन की उम्र में पहला टीका लगेगा। ठीक, जैसे 7 दिन की उम्र हो जाती है तब, और टीके की आवृत्ति हर 3 महीने में लगाना होगा। IEB नाम का टीका साथियों संक्रामक ब्रोंकाइटिस नाम का जब रोग हो जाता है, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, तो IEB का टीका लगेगा मुर्गी को और यह भी 7 दिन की उम्र में पहला टीका लगेगा और 6 महीने में लगाना चाहिए। अगला साथियों ILT, ये साथियों संक्रामक लेरिंजोट्रेकाइटिस, संक्रामक लेरिंजोट्रेकाइटिस नाम का रोग होता है तब लगेगा 4 से 6 सप्ताह की उम्र में और एक बार जीवन में लगेगा। ये साथियों जो एक बार जीवन में लगेगा ना, वो आप अच्छी तरह देख लेना कौन सा लगता है। एक ILT लगता है और एक कौन सा लगता है, मारेक्स डिजीज लगता है। ये जब मारेक्स रोग हो जाता है तब लग जाता है, 1 दिन की उम्र में ही पहला टीका लग जाता है और एक बार जीवन में लगता है। अगला साथियों FAV फाउल एडेनोवायरस, जब फाउल एडेनोवायरस जब रोग हो जाता है तो FAV लगेगा। 6 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा, हर 6 महीने में इसको लगाना चाहिए। अगला साथियों CRD, ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज नाम का जब रोग हो जाता है तब लगेगा। ये 3 से 4 सप्ताह की उम्र में लगेगा, हर 6 महीने में लगेगा। अगला साथियों IBD, ये गबोरो नाम का जब रोग हो जाता है तो लगेगा। ये 10 से 14 दिन की उम्र में पहला टीका लगेगा, हर 4 से 6 महीने में लगाना चाहिए। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये साथियों एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जब नाम का रोग हो जाता है तब आपको ये लगाना एवियन इन्फ्लुएंजा, ये याद कर लेना मोस्ट है। ये 6 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगता है। FP, ये फाउल पॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। फाउल पॉक्स का टीका बीमारी होती है तब आप FP लगाएंगे 4 से 6 सप्ताह की उम्र में और एक बार जीवन में लगेगा। ये साथियों एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस नाम का जब रोग हो जाता है 10 से 12 सप्ताह की उम्र में लगेगा, एक बार जीवन में लगेगा। तो साथियों इसमें FP, एवियन इन्फ्लुएंजा और CRD ये थोड़ा सा आप देखना, और एक मारेक्स डिजीज ये इम्पोर्टेंट है। अगला साथियों लास्ट अपना टॉपिक है सूअर को लगाए जाने वाले टीकों का वर्णन। साथियों मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। अगला है स्वाइन फीवर, जब स्वाइन फीवर नाम का रोग हो जाता है तो कौन सा टीका लगेगा, स्वाइन फीवर ही लगेगा। ये 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगेगा। FMD टीका सूअर को जब मुंह खुर रोग हो जाता है, यह 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा, हर 6 महीने में लगाना चाहिए। एंथ्रेक्स, तो साथियों एंथ्रेक्स ही लगेगा, 3 से 4 महीने की उम्र में पहला टीका और हर साल लगाना चाहिए। स्वाइन इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू 7 से 10 दिन की उम्र में पहला टीका और हर साल लगाना चाहिए। ई कोलाई संक्रमण होने पर 1 से 2 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा, हर 6 महीने में।
लेप्टोस्पाइरोसिस नाम का टीका, जब ये लेप्टोस्पाइरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तब लगेगा। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगाना चाहिए। पोर्सिन पर्वोवायरस, ये पोर्सिन पर्वोवायरस नाम की बीमारी हो जाती है तब 5 से 6 महीने की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल लगाना चाहिए। अगला साथियों, पोर्सिन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इस प्रकार की जब बीमारी हो जाती है साथियों 3 से 4 सप्ताह की उम्र में पहला टीका लगेगा और हर साल इसको लगाना चाहिए साथियों। इस प्रकार ये टीकाकरण का पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया साथियों। अधिक जानकारी के लिए आप वर्षिका एकेडमी ऐप देख सकते हैं।